नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन एक लॉजिकल और प्रिस्क्राइब प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ यूज ऑफ सब्स्टिट्यूएबल रिपर्टरी इन गिवन केस। मतलब अपन को क्या है कि रिपर्टाइजेशन की मेथड पढ़ रहे हैं अपन। ये एक लॉजिकल और प्रिस्क्राइब प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ऑफ अ सिचुएबल रिपर्टरी इन अ गिवन केस टू फाइंड आउट द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन एफिशिएंटली विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ देखो, मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और सिचुअल रिपर्टरी की सहायता से, ठीक है, किसी केस में अपन रिपर्टरी को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बेस पे सिमिलर मेडिसिन निकालेंगे, है ना, वो भी लॉजिक लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से केस में कौन सी रिपर्टरी यूज़ करना है उसको अपन इसमें डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन में, ठीक है। फिजिशियन जो है वो क्या करेगा, असेस करेगा केस को, और मतलब हर एंगल से उसको रिपर्टरी, हर एंगल से उसको देखेगा और फिर उसके लिए कौन सी रिपर्टरी मोस्ट सिचुएबल होगी उसको चूज़ करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, तो जैसे कि बेसिकली 4 मेथड है इसमें। बोनी-गोसेन मेथड, बोनी-गोसेन मेथड जो है वो फादर ऑफ रिपर्टरी हिमसेल्फ एंड लेटर एलोबरेटेड हर्बर्ट रॉबर्ट। इनिशियली ऑल द स्टालवर्ट फॉलोड दिस मेथड। बहुत सारे स्टालवर्ट ने बोनी-गोसेन मेथड को अपनाया। ये ऐसे केसेस में अप्लीकेबल होती है जहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स जो है वो अपन को मिले, कंप्लीट सिम्टम मिल रहे हैं, फिजिकल सिम्टम मिल रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ जनरलाइजेशन के बेस पे ये काम करती है ये रिपर्टरी, मतलब जनरलाइजेशन इसका प्रिंसिपल है। और कंकोमिटेंट सिम्टम मिल जाए, जनरल सिम्टम मिल जाए, ठीक है। तो जहाँ पे कंकोमिटेंट सिम्टम ज़्यादा मिले और जनरल्स जो है कम मिल रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कि अपन कंप्लीट सिम्टम को लेते हैं, ठीक है। जनरल सिम्टम कम रहे वहाँ पे बोनी-गोसेन मेथड। और केंट मेथड का यूज़ करना है जहाँ पे जनरल्स ज़्यादा मिले और कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स मिल जाए। पर्टिकुलर मिल बहुत कम मिले लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स ज़्यादा मिल जाए और जनरल्स, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल मिल रहे हो, तब केंट मेथड। बोगर मेथड का कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे काजेटिव मोडालिटीज़, पैथोलॉजिकल जनरल और पर्टिकुलर और कंकोमिटेंट, काजेटिव मोडालिटी, पर्टिकुलर, कंकोमिटेंट, पैथोलॉजिकल जनरल ज़्यादा मिल रहे हो। और क्लिनिकल मेथड कहाँ यूज़ करना है, ऐसे केसेस में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सिम्टम हो, डिसीज़ का नाम बताने वाले सिम्टम, वहाँ पे क्लिनिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अनकॉमन सिम्टम या जनरल सिम्टम नहीं हो वहाँ पे अपन क्लिनिकल मेथड यूज़ करते हैं। बीके सरकार ने उनकी बुक में लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथी में डिस्क्राइब किया है अलग अलग मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं मेथड, तो उसमें बीके सरकार की बुक में कौन कौन सी दी है, एनिमल एंड बोनी-गोसेन मेथड, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट सिम्टम मिल जाए। केंट मेथड वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे जनरल सिम्टम ज़्यादा हो और कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स मिल जाए। थर्ड मेथड कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे मेंटल सिम्टम नहीं हो, वहाँ पे फिजिकल जनरल्स ज़्यादा हो, पर्टिकुलर ज़्यादा हो। फोर्थ मेथड में क्या करते हैं, वेयर द जनरल्स आर लेकिंग सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइकिंग पेक्यूलर, फिर वहाँ पे स्ट्राइकिंग पेक्यूलर के बेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिफ्थ मेथड में वेयर द केस प्रेजेंट ओनली कॉमन सिम्टम, जहाँ पे पैथोलॉजिकल सिम्टम या कॉमन सिम्टम ही ज़्यादा मिल जाए, वहाँ पे फिफ्थ मेथड। इसमें जैसे कि पर्सनल, और कभी कभी क्या है, फिजिशियन को हर तरीके से करने की कोशिश करना पड़ेगा, टेम्परामेंट, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसका कॉम्प्लेक्शन, पर्टिकुलर ऑर्गन, लोकेशन, कैरेक्टर, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लीजन, ये सब भी ले सकते हैं। सिक्स मेथड में ये रहेगा कि नोसोलॉजिकल टर्म्स के बेस पे, डिसीज़ के नेम के बेस पे। तो इसमें बेसिक 4 मेथड आपको पता होना चाहिए, बोनी-गोसेन मेथड, केंट मेथड, बोगर मेथड और क्लिनिकल मेथड। इसके बाद बीके सरकार के अपन को 6 मेथड याद रखनी है।